वो कब आएगा? बहुत देर हो गई। आ जाएगा। ट्रेन पहुंचने ही वाली है। पर मानना पड़ेगा, उसने आखिर ढूंढ ही लिया। हाँ, ये तो सच कहा। अब जल्दी से आ जाए तो पता चले कि उसे कुछ मिला है भी या नहीं। रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग एरिया में कुछ कॉलेज छात्र खड़े हैं। एमा, इसाबेला, जेम्स और लुकास। सभी मित्र अपने मित्र ओलिवर का इंतजार कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। पता है, ओलिवर को जब वह नक्शा मिला था तो पागल सा हो गया था। कहता था कि यदि नक्शे में दिखाया हुआ खजाना ढूंढ लेगा तो किस्मत बदल जाएगी। एमा ने कहा, अरे बेवकूफ है वो, ऐसे अगर खजाने मिल जाते तो अब तक कितने लोग उस जगह पहुंच जाते। जेम्स बोला, जो भी हो, लेकिन अभी का सत्य तो यही है कि ओलिवर वापस आ रहा है, वो भी जिंदा। क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि वहां से कोई भी आज तक वापस नहीं लौटा। इसाबेला कहती है, तुम्हें पूरा यकीन है, इसाबेला? ओलिवर की आवाज सुन सब पीछे देखते हैं। ओलिवर उनके सामने खड़ा है। उसे देख सभी मित्र खुश हो जाते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं। बड़े ही जिद्दी हो तुम, ओलिवर। हमने कहा था कि अकेले न जाना, फिर भी चले गए। अगर कुछ हो जाता तो? एमा बोली। अरे कुछ नहीं हुआ, और मैं सफल भी हुआ। ये देखो, कहकर ओलिवर ने अपने बैग से एक सुवर्ण पत्थर निकालकर अपने मित्रों को दिखाया। चमकदार, खूबसूरत पत्थर देख सभी मित्र हैरान रह गए। बारी बारी सबने अपने हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखा। यार, ये तो बहुत ही बढ़िया है। इस सुवर्ण पत्थर की बहुत कीमत होगी। लुकास बोला, अरे लेकिन एक ही पत्थर क्यों लाया? खजाना मिला ही था तो सब ले आता। एमा ने कहा, अरे इतना आसान थोड़ी ही है। वह जगह खजाने से भरी पड़ी है। मैं अकेला उतना सारा खजाना कैसे ला पाता, और वैसे भी वो जगह बड़ी ही अजीब है। मुझे इतने से पत्थर के लिए भी कीमत चुकानी पड़ी है। कहकर ओलिवर रुक गया। कैसी कीमत? इसाबेला ने पूछा। वो सब जाने दो, अभी तो मेरे पास यह पत्थर है, और अब मैं चाहूं उतना खजाना वहां से ला सकता हूं। लेकिन इसके लिए तुम सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा। क्या बोलते हो? खजाना चाहिए या नहीं? ओलिवर सबसे पूछता है। अरे हम नहीं लेंगे तो कोई और उसे ले लेगा। इससे अच्छा है कि हम ले आते हैं। हमारी जिंदगी बन जाएगी। लुकास ने कहा, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? क्योंकि अभी इसाबेला ने कहा कि उस जगह से कोई भी वापस नहीं लौटा। एमा डरते हुए बोली। एमा, वो सब अफवाह है। कुछ लोगों ने ऐसे ही अफवाह फैला दी, क्योंकि आज तक कोई भी उस जगह को ढूंढ नहीं सका। लेकिन मैंने ढूंढ लिया, और देखो मैं वापस भी आ गया। वो भी खजाने के सबूत के साथ। जिस किताब की बात इसाबेला कर रही है, वो सिर्फ उस जगह को लेकर किस्से कहानी बनाकर पेश किया हुआ है। लेकिन जो नक्शा मुझे मिला था उस समुद्र तट से, वही असली नक्शा है। ओलिवर ने कहा, तो फिर चलो। ओलिवर ने जगह देख ली है। रास्ता उसे मालूम है। हमें वहां रहने थोड़ी ही जाना है। खजाना लेना है और तुरंत वापस आना है। जेम्स ने कहा,
सभी मित्र इस बात से सहमत हुए और अगले दिन सुबह जाने का तय किया। अगली सुबह तय किए हुए वक्त पर सभी मित्र रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। ओलिवर सबसे पहले आ चुका है और उसने सभी की टिकट ले रखी है। सभी मित्र ट्रेन में अपनी जगह बैठ जाते हैं। सभी खुश और उत्साहित है। ट्रेन शुरू होने के साथ उनका सफर शुरू होता है। सभी मित्र मस्ती करते, गीत गाते और खिड़की से बाहर का नजारा देखने में मग्न है। मुझे नहीं पता था कि यह खजाना किसी शहर में होगा। मुझे तो लगा था कि कोई जंगल या पहाड़ी इलाके में होगा। जेम्स ने टिकटों में पास के किसी शहर का नाम देखकर ओलिवर से कहा, टिकटें उस शहर तक है मगर हमें बीच रास्ते में ही उतरना होगा। और हाँ, तुमने सही कहा। खजाना जंगल और पहाड़ी जैसे इलाके में ही होना चाहिए और यह वैसा ही कुछ है। यकीन मानो तुमने ऐसी जगह कभी नहीं देखी होगी। बहुत मजा आएगा। बस कूदते वक्त ध्यान रखना होगा। ओलिवर की यह बात सुन सभी मित्र चौंक गए। कूदते वक्त मतलब? सभी ने एक साथ पूछा। हाँ, जब मैं कहूँ तब हम सबको इस ट्रेन से कूदना होगा क्योंकि जहां से हमें जाना है वहां यह ट्रेन रुकने वाली नहीं है। ओलिवर बोला। पहले क्यों नहीं बोला? ये तो बड़ा जोखिम वाला काम है। लुकास बोला। खजाना चाहिए कि नहीं? थोड़ा तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो। मैं जैसा कहूँ वैसा करोगे तो उस जगह जरूर पहुंच जाओगे। ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कब कूदना होगा हमें? इसाबेला ने पूछा। रात को अभी सब सो जाओ, क्योंकि रात को जागना है। कहकर ओलिवर ने बड़ी सी टोपी अपने मुंह पर रख दी और सो गया। उसे देख बाकी लोग भी विचार करते करते सो गए। सभी मित्र इतने जल्दी सो गए कि रात कब हुई पता ही नहीं चला। ओलिवर ने सबको उठाया और खामोश रहते हुए अपना सामान उठाने को बोला। ओलिवर को सुन सभी मित्र चुपके से अपना सामान लेकर दरवाजे तक पहुंचे जहां से सिर्फ घना जंगल दिख रहा था। सब डर रहे थे कि चलती ट्रेन से कूदे तो कूदे कैसे। मैं जैसे ही मैं कूदता हूं तब तुम सब भी तुरंत कूद जाना। थोड़ी भी देरी होगी तो बच नहीं पाओगे। ओलिवर ने सबसे आगे आकर कहा। और कुछ ही पल बाद वह कूद गया और बाकी सब मित्र भी हिम्मत करके कूद गए। गिरते पड़ते चिल्लाते हुए सभी मित्र एक जगह आकर रुक गए। किसी को हाथ पर चोट आई, किसी की उंगली तो किसी की पीठ छील गई, लेकिन सब सुरक्षित और खुद को जिंदा देख खुश है। मैंने कहा था कुछ नहीं होगा। हम जहां गिरे हैं वो जगह ज्यादातर घास वाली जगह है, इसलिए ज्यादा चोट नहीं आई है। अब सभी लोग अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू कर दो क्योंकि अभी तो हम रेल की पटरियों की लाइट से कुछ देख रहे हैं, मगर आगे जाते वक्त अंधेरा बहुत गहरा होने वाला है। रात अभी काफी लंबी है। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और मेरे पीछे ही रहना। कहकर ओलिवर अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू करके घने जंगल में आगे बढ़ता है। सभी मित्र भी अपने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू कर उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं।